ओके सो ये है हमारे एक्सेल का पूरा एक इंटरफेस। ठीक है, ये पूरा एक एक्सेल का हमारा इंटरफेस है। अब इसमें क्या है, हमारे पास काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, क्या क्या मिलती हैं वो मैं आपको एनोटेट करता हूँ, उसके थ्रू मैं आपको प्रॉपर समझा देता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ कुछ चीज़ों को देखेंगे कि कौन कौन सी मेन चीज़ होती है। देखें, ये होता है हमारे पास एक्सेल का होम। ठीक है, ये एक्सेल का हमारे पास होम होता है। ये न्यू होता है। न्यू का मतलब ये, जब हमें न्यू किसी भी तरह की कोई फाइल लेनी हो, कोई वर्कशीट लेनी हो, कोई वर्कबुक लेनी हो, तो ये न्यू यहाँ से है। इसी तरह कुछ हमारे पास अगर फाइल सेव है तो हम यहाँ से उसको ओपन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वो चीज़ें होती हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स मिल रहे होते हैं बने बनाए, जैसे कि वेलकम टू एक्सेल, ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल, फॉर्मूला ट्यूटोरियल, पावर क्यूरी होता है, पीवीआर टेबल होता है, ये सब चीज़ें मिलती हैं। ये हमें मिलती है ब्लैंक वर्कबुक। ठीक है, ये हमारी वर्कबुक होती है जो कि बिल्कुल ही ब्लैंक है। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे पास होते हैं रिसेंट आइटम्स। ये होते हैं हमारे पास पिन आइटम। रिसेंट और पिन में क्या फ़र्क है? रिसेंट आइटम वो होते हैं जिन पे रिसेंटली काम हुआ होता है। देखें यहाँ पे जिस जिस पे किस किस टाइम काम हुआ हुआ है, यहाँ पे वो डेट वगैरह टाइम वगैरह शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ डेट मॉडिफाइड। और इसी तरह जो पिन आइटम होता है, पिन आइटम का क्या फ़र्क होता है? पिन आइटम में अगर हम जाएं, पिन आइटम में वो होता है कि लेट सपोज किसी पे आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, रेगुलर बेसिस मुराद ये है अगर आप डेली किसी चीज़ पे काम करते हैं, तो किसी फाइल पे काम करते हैं, तो उसको पिन कर लेते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा व्हाट्सएप में भी पिन का ऑप्शन होता है, जिस चैट को पिन करना है सबसे टॉप पे वो चैट पिन हो जाती है आपकी, जिससे आप ज़्यादा चैट करते हैं। तो ये वो पिन वाला सिस्टम होता है। होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और फिलहाल हम अभी आ जाते हैं रिसेंट पे। रिसेंट को जो इस वक्त फाइल पे हम लोग काम कर चुके हैं, यहाँ पे वो फाइल शो हो रही है। ठीक है, ये था एक स्टार्टिंग इंटरफेस एक्सेल का। फिलहाल मैं अब लूंगा एक ब्लैंक वर्कबुक। ठीक है, ये मैं वर्कबुक पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरी ब्लैंक वर्कबुक है। ठीक है, अब ऐसा ऐसा चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों के बारे में बताऊँ मैं अगर आपको, तो देखें, ये जो टॉप वाला एरिया है मेरा, ये आप लोग को पता है, ये वर्ड में भी था और पावर पॉइंट में भी था। ये हमारे पास टोटल मेन्यूज होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टोटल मेन्यू का है, और यहाँ पे हमारे पास फाइल का नेम शो हो रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक पूरा का पूरा कंप्लीट रिबन मिलता है। इस रिबन के ऊपर हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, यानी कि सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं। क्लिप बोर्ड का है, फॉन्ट का, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स एंड एडिटिंग। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, वर्ड और पावर पॉइंट एक जैसा दिखता है, कुछ फंक्शंस एक जैसे हैं, बल्कि कुछ नहीं, बहुत सारे फंक्शंस ही एक जैसे हैं, फीचर्स एक जैसे हैं, लेकिन एक्सेल में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है यहाँ पे ना। क्योंकि एक्सेल देखें, अगर मैं बात करूँ काफ़ी हद तक, जो मैं आपको दिखाना चाहूँ कि कहाँ तक सिमिलर है, देखें, ये इतना एरिया, ये इतना एरिया तो समझ लें सिमिलर है, जैसे वर्ड में होता था। ठीक है, इतना एरिया तो सेम है आपका। लेकिन इसके बाद यहाँ से जो है कंडीशन हमारी चेंज हो जाती है। कहाँ से चेंज हो जाती है? इतना एरिया यहाँ से देखें, यहाँ से ये चीज़ चेंज हो गई है। मतलब यहाँ पे फॉर्मूले के सिस्टम आ गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ गई है, डिलीट, फॉर्मेट, इंसर्ट, और कुछ फॉर्मेटिंग होती है नंबर्स की, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी चेंज हो जाती हैं। आई होप कि इस आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें कुछ चीज़ों को समझना है कि वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखें, हमारे पास ये जो होता है, ये होता है हमारे पास सेल का एड्रेस। सेल का एड्रेस क्या होता है वो भी आपको पता चलेगा, फिलहाल समझ लें। ठीक है, ये हमारे पास होता है फॉर्मूला बार, ये पूरा, इसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला बार। आई होप कि इसे आप समझें, इस चीज़ को क्लियर करें आप लोग। ठीक है, और मेरी कोशिश होगी कि मैं लिख के भी आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में बता दूं। ठीक है, ये हमारे पास जो होता है फॉर्मूला बार होता है। ठीक है भाई, ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला बार। और एक काम करते हैं, इसका कलर जो है मैं कुछ ब्लैक कर देता हूँ, ताकि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है फॉर्मूला बार। ठीक है, और ये जो हमारे पास था, ये था सेल का एड्रेस। मैसेज आ रहा है, कौन है? ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला बार। ठीक है, अब हमें देखना ये है कि हमारे पास कॉलम और रो क्या होती हैं। एक चीज़ का याद रखिएगा, जितना भी एक्सेल शुरू से लेके एंड तक जो भी एक्सेल होता है, उन सब में हमारे पास जितना भी फॉर्मूला अप्लाई होता है वो टोटली अप्लाई होता है फॉर्मूला बार में, देखते हुए कॉलम और रो में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो जितना भी फॉर्मूला लगेगा वो कॉलम और रो के हिसाब से लेगा। कॉलम और रो क्या होते हैं, इसको भी हम अभी अभी डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, सो मेरे पास जो इस वक्त, मैं कलर चेंज करके भी आप लोग को दिखा देता हूँ, ये वाला, ये जो मेरे पास पूरा एरिया है। ठीक है, ये मेरे पास हैं कॉलम्स। ठीक है, और ये मेरे पास होती हैं रो। क्लियर हो गया, ये कॉलम्स होते हैं और ये रो होते हैं। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए, थोड़ा सा डिटेल में। जैसे कि यहाँ मैं रख देता हूँ कुछ ये वाला कलर, ये ये हमारे कॉलम्स। ठीक है, और ये हमारी रो। इस पर ही मैं लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज़ की भी आसानी हो जाए।
तो भाई आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हमारे पास फॉर्मूला बार क्या है, ठीक है, हमारे पास कॉलम क्या है, हमारे पास रो क्या है। अब एक चीज़ और समझिएगा, ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। और ये चीज़ मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, मेरी जूम पे रिकॉर्डिंग भी चल रही है, आप लोग को मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा इस वीडियो का, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब मेन चीज़, अब हम मेन चीज़ को समझते हैं। मेन चीज़ हमारे पास क्या है, उस चीज़ को हमें समझना है कि वो क्या होती है, ठीक है। अब हमारे पास होती है मेन शीट यानी कि स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी कंप्लीट शीट जो कि मैं ब्लू से सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये पूरी जो कंप्लीट होती है इसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है। ये स्प्रेडशीट होती है यानी कि हमारे पास वो शीट होती है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, ये वो पूरी शीट होती है हमारे पास, ठीक है भाई। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, हमारा मेन्यूज क्लियर हो गए हैं, ठीक है, हमारा रिबन क्लियर हो गया, हमारा ये फॉर्मूला बार क्लियर हो गया, हमारा ये सेल का एड्रेस क्लियर हो गया है। देखिए यहाँ A1 लिखा हुआ भी, A1 का मतलब ये है कॉलम और 1 सेल यानी कि रो, A1 पूरा सेल हो गया। यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास रो हैं, और ये जो मैंने ब्लू से सिलेक्ट किया पूरा एरिया, ये हमारे पास है स्प्रेडशीट, ठीक है। अब इस चीज़ पे हम और ज़रा समझ लेते हैं। सो अब एक चीज़ और देखें, ये मेरे पास जो है ये एक पूरा सेल है जो मैं ब्लू से सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा एक पूरा सेल है। अब ये जितने भी छोटे 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 बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, ये सब सेल होते हैं, ठीक है। ये सब सेल होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये जो जो आपको बॉक्स नजर आ रहे हैं इन सबको सेल कहते हैं, ये होते हैं सेल। अब देखिए मैं जिस सेल में भी क्लिक करूंगा, जिस सेल में भी क्लिक करूँ, और होगा क्या, यहाँ पे देखें उस सेल का एड्रेस बदलता रहेगा, ठीक है। देखते रहिए, देखिए मैं जिस सेल पे क्लिक कर रहा हूँ मेरा सेल का एड्रेस चेंज होता जा रहा है, कैसे होता जा रहा है। देखें ये मेरे पास, आपको मैंने बताया, ये जो एबीसीडी लिखी हुई है, ये जो पूरी की पूरी एबीसीडी लिखी हुई है, ये कॉलम्स है, और ये जो 1 2 3 लिखी हुई है ये रो होती हैं, ठीक है। अब क्या देखें, एबीसीडी जो लिखी हुई है, अब यहाँ पे एच के ऊपर मैं इस वक्त हूँ, मेरा जो कॉलम नंबर है वो एच है, और रो नंबर जो है वो मेरा 6 है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आ गया, H6। आई होप ये चीज़ समझ होंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। कॉलम जो है मेरा वो एच है, और इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो रो नंबर जो है मेरा वो 6 है, तो मतलब H6 ये मेरा सेल का नंबर बना, जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा H6। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि ये हमारा सेल और ये हमारे सेल का एड्रेस है, यानी कि सेल का हमारे पास नंबर है जो कि हम फॉर्मूलाज के अंदर पुट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। सो अब हम स्टार्ट से चलेंगे, बिल्कुल स्टार्ट से पहले हम सीखेंगे बिल्कुल बेसिक सा फंडामेंटल। बेसिक सा फंडामेंटल क्या, बेसिक सा फंडामेंटल वो जो हमारे होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली चीज़ें, ठीक है। मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास प्लस है जो कि ऑलमोस्ट सभी को पता है, कोई ऐसा नहीं है जिसको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता है साइज किस तरह से बढ़ता है। ये आ गया मेरे पास प्लस, ये आ गया मेरे पास माइनस, जो ऑलरेडी सबको पता होता है। अच्छा एक डिवाइड, ये हमारे पास होता है डिवाइड, ठीक है। कौन सा डिवाइड होता है, ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिवाइड होता है, आप लोगों ने देखा होगा डिवाइड वो होता है जो एक लाइन देते हैं, उसके ऊपर एक डॉट होता है, लाइन के नीचे एक डॉट होता है, जो हम अमूमन तौर पे कॉपी पेंसिल के साथ जो भी है मैथ सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम उस डिवाइड को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज में डिवाइड वो वाला नहीं होता, यहाँ पे डिवाइड थोड़ा चेंज हो जाता है, एक स्लेश, ठीक है, स्लेश की तरह हमारे पास डिवाइड होता है। ये है हमारा कंप्यूटर का डिवाइड। इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा ये एक मल्टीप्लाई होता है, लेकिन हम यहाँ पे इस मल्टीप्लाई को यूज़ नहीं करते, यहाँ पे एक्सेल के अंदर होता है ये वाला मल्टीप्लाई, यानी कि स्टार का साइन, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी न्यूमेरिक कीपैड में, ठीक है। न्यूमेरिक कीपैड कौन सा होता है, जो कि राइट साइड पे मौजूद होता है, ये सभी को पता है, राइट साइड पे जो न्यूमेरिक कीपैड मौजूद होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को अब समझा भी देता हूँ कि न्यूमेरिक कीपैड कौन सा मैं कह रहा हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा। ये देखें, ये न्यूमेरिक कीपैड आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि मैं किस न्यूमेरिक कीपैड की बात कर रहा हूँ। मैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी लफ्ज़ों में मैं आपको ये सब चीज़ समझा रहा हूँ, ताकि आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ही ना रहे कि किस तरह से हमें इस पर काम करना है, ठीक है। तो मैं कीबोर्ड भी अगर आप लोग के सामने नहीं है तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरह से काम करना है। वैसे तो कुछ के पास होते हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं है तो मैं इजीली समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखें क्या, मैं आपको इजीली फिर से क्लियर कर देता हूँ। मेरे पास देखें, ये जो है मेरे पास, ये है मेरा डिवाइड का साइन जो कि मैंने आपको यहाँ पे शो किया है, ठीक है। ये जो मेरे पास है ये मल्टीप्लाई का साइन यानी कि एज अ स्टार, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे शो किया है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास मिलता है मुझे माइनस, जो कि मैंने यहाँ पे शो किया है, ठीक है। इसी तरह मुझे मिलता है यहाँ पे प्लस, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोग को शो किया है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी कि हमारे पास डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस और प्लस चारों चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं, तो आपको कीबोर्ड पे ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपको, चारों चीज़ें आपको यही मिल रही, तो आपको बेसिक सी फंडामेंटल प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो कि सभी को पता होते हैं, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो अब हम इस पे काम करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा इजीली, ठीक है भाई। फिर भी मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप लोग की ये क्लास कैसी रही और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस क्लास के साथ, ठीक है भाई। मैं इसको हटा देता हूँ। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, अब हम शुरू करते हैं एक्सेल को, ठीक है। अब एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपने नहीं भूलनी, भूलेंगे बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है। भूलेंगे तो आपका ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, इज इक्वल टू,
इज इक्वल टू हमें लगाना लाजमी है, हर फॉर्मूले से पहले इज इक्वल टू लगेगा, ये लाजमी है। अगर आप इज इक्वल टू नहीं लगाते तो आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यानी कि क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक्सेल जब जब भी एक्टिव होता है, जब उसको इज इक्वल टू मिलता है, तो उसको यही लगता है कि मुझे कोई कमांड दी जा रही है। देखें, अगर मैं आगे एरो से बढ़ाता हूँ आगे, अब देखें उस सेल के अंदर, देखें क्या हुआ, वो सेल एक्टिव हो गया, उसमें ये नंबर भी बताने लग गया सेल के, और यहाँ पे देखें सिलेक्शन आ रही है इस सेल के ऊपर मैं हूँ, क्योंकि मैंने क्या दिया हुआ है स्टार्ट में, इज इक्वल टू। अगर मैं इज इक्वल टू नहीं देता, अब देखें मैं एरो अपने कीबोर्ड से, एरो से देखें इस तरह से मूव कर रहा हूँ, ये देखें, अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो मुझे किसी भी तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, क्योंकि एक्सेल को अभी कुछ नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। हाँ, जैसे ही मैं इज इक्वल टू दूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा, कहीं भी होगा, ये देखें सेलेक्टिव हो गए। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, क्लियर होगा, ये सेल मेरे एक्टिव हो गए, ये देखें प्रॉपर ये काम कर रहे हैं मेरे, क्योंकि मेरा सेलेक्टिव हो गया। मैंने क्या लिख दिया, इज इक्वल टू लिख दिया। इज इक्वल टू देते एक्सेल को ये लगता है कि हमें कोई कमांड दी जा रही है। क्लियर है भाई? आई होप के समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो हमें लाजमी समझनी ही समझनी है। ठीक है, अब हम इसका क्या साइज रखा, मैंने 36 रखा, इसका मैं फिलहाल 36 रखता हूँ, ज़्यादा हो गया। ओके 36। सो अब देखें, हम स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मूलाज को। ठीक है, सबसे पहले इज इक्वल टू में लिखा जो कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं कॉलम का साइज भी बढ़ा देता हूँ, कैसे बढ़ रहा है ये भी आप देख लें। ठीक है, एच और जी, यानी कि किसी भी कॉलम के जो बीच में ये लाइंस होती हैं, कौन सी लाइन होती हैं, फिर से मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ। ये जो देखें सेंटर वाली लाइन होती है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं दिख रहा तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये देखें जो सेंटर वाली लाइन है, ये एक लाइन आपको दिख रही होगी, इस लाइन से मैं पकड़ कर अपने कॉलम को बड़ा भी कर सकता हूँ और छोटा भी कर सकता हूँ। ये देखें, ये मैंने बड़ा किया, इसी तरह मैंने छोटा किया। ठीक है, मैं अपने हिसाब से इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैंने बढ़ा दी थोड़ी सी। ठीक है, बस अब यहाँ हम फॉर्मूला पुट करेंगे। सबसे पहले इज इक्वल टू, अब देखें लेट सपोज मेरे पास कुछ लेट सपोज 1000 रुपीज़ है। ठीक है, प्लस इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ 200, तो आंसर आना चाहिए 1200। ठीक है, जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो मेरे पास अभी आंसर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? सो अब देखें क्या, यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू नहीं दिया तो वैल्यू ने काम नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेल को पता ही नहीं चला कि हमने कुछ फॉर्मूला दिया है, क्योंकि एक्सेल तभी एक्टिव होगा जब उसको इक्वल टू का साइन दिखेगा, जब इक्वल टू का साइन उसको मिलेगा वो फौरन से एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सो इधर अब मैं इज इक्वल टू का साइन दे देता हूँ, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो क्या आंसर निकला, 1200। समझ आया कि इज इक्वल टू दे रहा हूँ तो मेरे पास क्या काम कर रहा है, फॉर्मूला, अदरवाइज फॉर्मूला काम ही नहीं करता। तो इससे ख्याल रखिएगा कि आगे फॉर्मूले जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूलाज बढ़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, डबल होते जाते हैं। ठीक है, अब देखें मैंने आप लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ चीज़ दिखाई थी अभी आप लोगों को, क्या दिखाई थी, मैंने क्या दिखाया था, ये क्या दिखाया था मैंने, फॉर्मूला बार। ठीक है, और ये दिखाया था मैंने सेल। अब आपको समझ में आएगा। अब फॉर्मूला बार में मुझे क्या नजर आ रहा है, मेरा फॉर्मूला। ठीक है, जो कि यहाँ पे पुट हुआ हुआ है, कहाँ पुट हुआ हुआ है, इधर। इधर जो मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ है वो मुझे शो हो रहा है इस फॉर्मूला बार में। ठीक है, और यहाँ पे मेरा शो हो रहा है इस सेल का एड्रेस, यानी कि G3 के अंदर मेरा ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ हुआ है, और वो फॉर्मूला मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। सो फिर आगे चलते हैं हम। अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ और इसमें काम करता हूँ। लेट सपोज मैं इसी के अंदर प्लस करके मैं 400 और लिख देता हूँ, और फिर इंटर करता हूँ। आप देखें कितने हो गए, 600 हो गए। ठीक है, और फॉर्मूला बार में आप अगर नज़र रखें तो फॉर्मूला बार में आपको यहाँ पे दिखेगा, ओहो, फॉर्मूला बार में आपको यहाँ पे दिखेगा। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा आपको, सिंपल सी मेथड आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही तरीके से समझा रहा हूँ कि मतलब 5 क्लास का बच्चा भी समझ लेगा, आई होप के। सो तो ये चीज़ है। ठीक है, तो मतलब कुछ नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे जस्ट साइन लिखा और मैंने इक्वल टू लिखा, बस वैल्यू पुट कर दी, कहानी खत्म। ठीक है भाई। सो अब इसी तरह देखें, ये तो थी फंडामेंटल किसकी, प्लस वाली, ये प्लस का फंडामेंटल था जो कि आपको क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ कि ये जो हमारा था ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसी तरह से सेम माइनस वाले ऑप्शन पे। ठीक है, माइनस वाले ऑप्शन में हमें क्या करना है, हम इस पे आ जाते हैं। अब देखें, मैं फिलहाल यहाँ से ये हटा रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा। मुझे क्या करना है, 1000 में से यही 200 माइनस करने, 1000 में से कुछ भी नहीं करना मुझे। ठीक है, इज इक्वल टू सेम, 1000 सेम, 200 सेम, बस बीच में प्लस क्या का साइन लगाया था तो प्लस हो गया था, अब मैं प्लस की जगह माइनस का साइन लगाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे ही मैंने इंटर किया, इंटर करने के बाद ऑटोमेटिक, और यहाँ पे फॉर्मूला शो भी हो रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक मेरे 1000 में से 200 लेस हो गए, और कितने बचे, 800। क्लियर हो गया भाई? तो ये तो हमारे पास था क्या चीज़, माइनस वाला सीन। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। सो अब हम एक चीज़ को, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, यानी कि ये भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थर्ड पे। अब है डिवाइड। ठीक है, डिवाइड किस तरह से होगा हम उसको देख लेते हैं भाई। यहाँ पे 1000 है, और 1000 में डिवाइड करना चाहता हूँ लेट सपोज 4 लोगों में। ठीक है, वही सेम चीज़, 1000 में डिवाइड करना चाहता हूँ 4 लोगों में, सेम इक्वल टू भी वही रहेगा, 1000 भी वही रहेगा, 4 भी वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं 4 लोगों में डिवाइड करूँगा, यहाँ 4 लिखूंगा, बस क्या यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, साइन। जैसे इंटर करूंगा कितने आ गए, 250 रुपये, वही बात आ गई। ठीक है, आप अगर
1000 को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 250 बनेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला क्लियर है। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं। ओके, ये भी हमारा हो गया है क्लियर। ठीक है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। फिर भी आप लोगों को कोई भी इशू होगा, मसला होगा, तो आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, अब नंबर 4 क्या रह जाता है हमारे पास, रह जाता है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई को भी चेक कर ही लेते हैं हम। सो मल्टीप्लाई में भी कुछ भी नहीं होगा। लेट्स सपोज 1000 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 से, तो सब बच्चे को भी पता है भाई क्या आंसर आना है, 4000 आना है। ठीक है, 1000 × 4, कुछ भी नहीं किया, वही सब कुछ सेम। देखें, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में सब कुछ सेम चलता आ रहा है, सिर्फ बदल रहा है तो एक चीज बदल दी, वो बदल रहा है साइन। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिवाइड का साइन हटा के लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन इंटर किया, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गए हैं 4000 रुपये। आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह से ये फॉर्मूलाज पुट हो रहे हैं।